साइंस की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी लोगों का मैं उमेश पांडे स्वागत करता हूं। आज इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप लोगों को मैं स्टार्टिंग से जहां तक मैंने पढ़ाया है अभी तक उस सभी के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फैक्ट्स हैं उसी को मैं आज बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और अपनी जो नॉलेज है उसको अच्छे से एक बार और चेक करोगे कि कितना आप लोगों को समझ में साइंस आ गया। देखिए कीवर्ड्स सबसे पहले चैप्टर का नेम आप लोगों के स्क्रीन पे होगा या फिर ये कह लीजिए आप लोगों के सामने बुक ओपन होगी, उसमें चैप्टर नंबर 1 दे दिया गया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात हो रही है। न्यूट्रिशन इन प्लांट में आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक, देखिए कीवर्ड्स में मैं बता रहा हूँ सारे कीवर्ड्स में एक बार फिर से समझाता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से जानते चलिए। सारे कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है कीवर्ड्स में ऑटोट्रॉफिक। तो नाम से लग रहा होगा ऑटो मीन्स होता है अपने आप, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों ने पढ़ा रखा था, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसे ही बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही थी, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने के बाद ऑक्सीजन गैस हमको देते हैं। जी हाँ, ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर समझ में आ गया। सेकंड है क्लोरोफिल। देखिए आप लोगों ने ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका वर्क मेन होता है क्या करना, सनलाइट को ट्रैप करना। जी हाँ, सनलाइट को ट्रैप करना और वो ट्रैप लाइट यूज में कर लगा देना पौधे के भोजन बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है यूज फॉर ट्रैपिंग द सनलाइट, ठीक है। अगला टॉपिक है हेट्रोट्रॉफ्स। देखिए हेट्रोट्रॉफ्स क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोट्रॉफिक समझ में आ गया तो हेट्रोट्रॉफ्स भी समझ में आ जाएंगे। Those organisms do not prepare their own food by own self, they depend on others। मतलब दूसरे पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। तो जैसे आप लोग स्वयं ही हेट्रोट्रॉफ्स में आते हो तो आप लोग ने देखा होगा आप लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हो। कुछ बच्चे सोच रहे नहीं बना तो लेते हैं, चाय पराठा सब्जी रोटी ये सब बना लेते हो, लेकिन ये सारे चीज़ें सोर्सेस ऑफ फूड क्या है, प्लांट ही है। जी हाँ, हम लोग डिपेंड होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स पे। तो हम लोग जब डिपेंड है तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि हम लोग अपना भोजन स्वयं बना नहीं पाते। और जब स्वयं बना नहीं पाते तो इसको ऑटोट्रॉफ बिल्कुल नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्योंकि ऑटो का मतलब बाई सेल्फ होता है। अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म है तो उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो डिपेंड होते हैं दूसरे पर उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। अब होस्ट क्या होते हैं, होस्ट का मतलब ये समझ लिए, तो जिस पर हम लोग डिपेंड, देखिए होस्ट एक बात कर लें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मलेरिया जो होता है, आप लोगों ने डिजीज़ सुना था, क्या सुना था, डिजीज़ कौन सी डिजीज़ है, मलेरिया की बात हो रही है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर, ठीक है, किससे फैल रहा था, मच्छरों से फैल रहा था। तो मच्छर एक तरह का होस्ट है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट है। बेसिकली ये मच्छरों से नहीं फैलता, मच्छर में भी वो ऑर्गेनिज्म मौजूद रहता है, उसी की सहायता से हमारे अंदर भी वो जाता है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया। होस्ट प्राइमरी होस्ट मच्छर थे, सेकेंडरी होस्ट हम लोग हो गए, वो पैरासाइट हमारे शरीर में भी पहुंच जाता है और हम लोग को नुकसान पहुंचाता है। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, इंसेक्टिवोरस दूस प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी कभी ऐसे पौधे देखे होंगे या फिर ऐसे पौधों के बारे में सुना होगा जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। जी हाँ, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक एग्जाम्पल है प्लांट का जिसके ऊपर कोई कीड़ा बैठता है। तो वीनस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं घटपर्णी पौधा। जी हाँ, घड़े के आकार का होता है और ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा कहाँ पहुँच जाता है, अंदर पहुँच जाता है और उसका डाइजेशन हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे क्यों कीड़े मकोड़े खाते हैं, आखिर इनकी जरूरत क्या पड़ती है, जबकि ये भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, तो ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बता देता हूँ। जहाँ पर जिस एरिया में नाइट्रोजन की कमी होती है, देखिए नाइट्रोजन की कमी है हमारे एटमॉस्फेयर में 70 कितने % पाया जाता है नाइट्रोजन, सबको याद होगा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। जब डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते तो पौधे जो अपनी जड़ों से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन भी आती है और उस नाइट्रोजन को वो लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित होते हैं कई तरह के बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और पौधे के लिए जो यूज़फुल नाइट्रोजन होती है उसको प्रिपेयर करके भोजन दे देते हैं या फिर उसको प्रिपेयर करके नाइट्रोजन पौधों को यूज़ करने के लिए दे देते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया इतना। इंसेक्टिवोरस क्यों बने, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी थी। अब नाइट्रोजन की कमी कहने का मतलब यह है कि उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी थी, उर्वरक की कमी थी, फास्फेट की कमी थी, पोटास की कमी थी। इन सब चीज़ों की कमी होने के बावजूद ही पेड़ पौधे जो थे वो इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक क्या था, नाइट्रोजन की कमी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखिए न्यूट्रिशन अलग है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का उपयोग हम लोग करते हैं कई तरह की क्रियाओं में, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छोटा बच्चा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क पर डिपेंड रहता है, मतलब उसको सभी कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं। जी हाँ, न्यूट्रिएंट्स समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे भोजन में, हमारे फूड में, वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं न्यूट्रिएंट्स के तौर पर। तो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन भी होता है, न्यूट्रिएंट्स फैट भी है और न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स भी है, मिनरल्स, रफेज एंड ऑल्सो वाटर कंटेन्स। ये सारी चीज़ें क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो हम अपने भोजन में खाते हैं, ठीक है। उन सब में हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा आगे। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं जिसमें आप लोगों की साइंस बेटर हो सके। तो न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट देख लीजिए। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा था, जो बालों में जुएं होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड को सक करते हैं। जी हाँ, वो भी क्या है, पैरासाइट, ठीक है। लीवर फ्लूक, एक छोटी आंत में, हमारे शरीर की छोटी आंत में एक पैरासाइट होता है, स्कैरिस, ठीक है। वो क्या है, वो भी एक पैरासाइट है, क्योंकि खाना तो हम लोग खाते हैं लेकिन वो खाने का थोड़ा सा अंक कौन ले जाता है, अंश पैरासाइट ले जाता है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कुछ है आपके आसपास जो डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। सेमी पैरासिटिक प्लांट एक अमरबेल का होता है, आप लोगों ने सुना होगा कस्कूटा का प्लांट इसी वाले चैप्टर में। तो ये सब किस में आएंगे, पैरासिटिक कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म में। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को क्लास 9th में भी मिलने वाला है, क्लास 10th में भी मिलने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों को अगली क्लास में, क्लास 8th में भी मिलेगा। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखिए भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे और जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब भोजन बनेगा कैसे, अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब पेड़ पौधे जल का उपयोग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल। ध्यान रखिएगा, ये चार चीज़ें कंपलसरी हैं, इसमें कोई भी चीज़ कम हो गई या कोई भी चीज़ गायब हो गई तो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने वाली नहीं है और पेड़ पौधे अपना भोजन बिल्कुल भी बना नहीं पाएंगे। तो ये चार चीज़ें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं बनाते क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें पेड़ पौधे क्या यूज़ करते हैं ये तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद भोजन भी तो बनाते हैं। जी हाँ, भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का भोजन बनाते हैं, स्टार्च का भोजन बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकालते हैं। जी हाँ, वही ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो आप लोग याद कीजिए, क्या अदर प्लैनेट पे क्या लाइफ एग्जिस्ट है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, चलिए बात कर लेते हैं इस पर भी। तो अदर जो प्लैनेट्स हैं उसमें लाइफ इस वजह से एग्जिस्ट नहीं है क्योंकि अदर प्लैनेट पे पेड़ पौधे नहीं हैं। अब अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या ऑक्सीजन गैस निकल पाएगी? तो सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन गैस तो तभी निकलेगी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। आप सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग निकालते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी हम लोगों पर डिपेंड हैं, ना कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे पर डिपेंड हैं। तो पेड़ पौधे भी हम लोगों पर डिपेंड हैं और हम लोग भी पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को ऑक्सीजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और हम लोगों को ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। समझ में आ गया? और वही बाहर निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, सैप्रोट्रॉप्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग सैटरडे को लंच लाए होंगे स्कूल में और वो लंच खाना आप लोग भूल गए होंगे या फिर शैतानी करने के कारण
वो लंच आपके बैग में ही रह गया और संडे के बाद मंडे अगर मान लीजिए छुट्टी निकल आई तो ट्यूसडे को आपने वो ब्रेड खोली या टिफ़िन बॉक्स खोला तो उसमें देखा फफूंदी आ गई। जी हाँ, वो फफूंद या वो फंगस इज़ अ टाइप ऑफ सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, वो क्या था? सैप्रोट्रॉफ, क्योंकि सैप्रोट्रॉफ्स जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होते हैं। डेड एंड डिकेइंग का मतलब मृत और सड़े गले पदार्थों पर ही जो अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आप लोग समझ गए, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टोमेटा। ये स्टोमेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली सतह आप लोग जरूर छू के देखिएगा। देखिए, दो चीज़ें बता रहा हूँ, पत्ती उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग लगी लगी पत्ती में भी चेक कर सकते हैं। पत्ती की ऊपरी सतह एकदम चिकनी होगी, निचली सतह देखिएगा खुरदुरी है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि खुरदुरी सतह पे ही आप लोगों को स्टोमेटा मिलते हैं। छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनकी सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं। और साथ में वेपराइजेशन प्रोसेस भी इसी की वजह से पूरी कंप्लीट हो पाती है। वेपराइजेशन मतलब यहाँ पर पेड़ पानी का निकलना हो गया। तो पानी कहाँ से निकलेगा? एक्सेस वाटर, जो प्लांट में एक्सेस वाटर होता है वो स्टोमेटा की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक थे आप लोग समझ में आ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। सारे टर्म्स एक एक करके मैं फिर से समझा दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 क्लियरली समझ में आ सके। ऑल ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। देखिए, सभी ऑर्गेनिज्म को आवश्यकता पड़ती है भोजन की, क्योंकि भोजन से उनको मिलती क्या है? एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी ग्रोथ में और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़ में वो लोग लगा देते हैं। अगला टॉपिक, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो मैंने समझा ही दिया है, इसी वजह से इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। तो प्लांट इस्तेमाल करते हैं केमिकल सब्सटेंस को, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया था क्या क्या था वो केमिकल सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, इसका इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए। क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाली चीज़ कौन सी है? क्या है? क्लोरोफिल और सनलाइट, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट ना होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे कैसे? क्लियर समझ में आ गया। अगला टॉपिक, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्च बनाते हैं, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है आप लोगों को मैंने कई बार बता दिया, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव्स, पत्तियों की सहायता से सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में मैंने बताया था, ग्रीन पिगमेंट होता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बाद निकलता क्या है? ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। जी हाँ, ऑक्सीजन गैस निकालने वाले पेड़ पौधे ही होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड CO2। तो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और साथ में अपना भोजन भी बनाते हैं। ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, और इससे जो बनती है ऑक्सीजन ये और ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के तौर पर कार्य करती है। जी हाँ, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। अब बात करते हैं फंगी की। तो फंगस के बारे में आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ सिखाया था। फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थों पर अपना जीवन यापन करते हैं। दे आर सैप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे बात करें कस्कूटा, पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लांट लाइक कस्कूटा आर पैरासाइट्स होते हैं। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। ठीक है, होस्ट प्लांट से पौधा क्या लेते हैं? ठीक है, न्यूट्रिशन लेते हैं। आखिरी टॉपिक देख लेते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, उन्हें बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग जल्द ही बात करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो ये टॉपिक्स किसको समझ में आ गए हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं इसमें से कोई टॉपिक अगर आप लोगों को और अच्छे से सीखना है तो उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें, उसके बारे में इंडिविजुअल क्लास में आप लोगों को समझा सकता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।